हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के चैप्टर में हमने सेट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा और सेट और रिलेशन को पढ़ा और उसके कंसेप्ट को समझा। आज हम उसी कंटिन्यूअस क्रम में नया चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है और रिलेशन आप जानते हैं कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट ए एंड बी टू बी नॉन इम्पटी सेट। ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हो। नॉन इम्पटी सेट का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट जरूर हो। ठीक है, इसका नॉन इम्पटी का सेट का मतलब, तो ये रिलेशन एक संबंध ए और बी, एक संबंध है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक एक संबंध है। दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का सबसेट है, इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। वह मैपिंग कहलाता है कब? जब इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रहता है ना, ये ऑर्डर पेयर होता है। तो यानी कि ये बिलोंग करे इससे, मतलब सेट ए से बिलोंग करे, और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन। तब ये ए कॉमा बी फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल करना है? तो ये देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू फंक्शन, मतलब ए कॉमा बी और ए कॉमा सी फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बी इक्वल टू सी ये हो जाएगा। ठीक, ये बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है? एक क्रॉस बी का सबसेट होता है, एक क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो फंक्शन यह होता है कि फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रहेगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा रहेगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार का जो ऑर्डर पेयर बनता है वो फंक्शन होता है। और ये देखिए नोट पॉइंट पे हमने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। दस अ नॉन वाइड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यह कह रहे हैं कि कोई ए क्रॉस बी का नॉन वाइड सबसेट, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं वो वाइड नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो उसे फंक्शन ए से बी पे फंक्शन कब कहेंगे? यदि एलिमेंट ए अपीयर्स इन सम ऑर्डर पेयर इन एफ, नो ऑर्डर पेयर इन एफ एंड नो टू ऑर्डर पेयर्स इन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इनका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ए और बी है, तो ये वाला मान लीजिए ये पहले ए सेट में 1 2 3 दिया है, तो ये वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक बार हो गया तो फिर एक नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक नहीं होना चाहिए। वही इनके कहने का मतलब है। कहने का मतलब इनके है ये है कि ए अपीयर्स इन सम ऑर्डर पेयर, मतलब ए के कुछ ए के मतलब एक ही ऑर्डर में एक जो एक एलिमेंट है वो एक ही ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट रहें। नो टू ऑर्डर पेयर्स इन हैव सम, मतलब दो ऑर्डर पेयर में ए का एक ही एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर में उपस्थित ना हो। ऑर्डर पेयर मतलब ए कामा बी है, तो ए का इसी में, मतलब मान लीजिए एक एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट बी और ये सी है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी है तो एक यहाँ भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये होता है, तो वो सेट कहलाता है। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन, यदि ए कॉमा बी फंक्शन है तो देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ। तो बी मतलब जो ये इधर वाला सेट बी का बी बनाएंगे तो वो सेट ए का इमेज कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं तो वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक उदाहरण लिखा है, और ये देखिए सेट ए इक्वल टू ये दिया है और सेट बी इक्वल टू ये दिया है, और इसमें हमें तीन फंक्शन दिए गए हैं। फंक्शन वैसे तो कह नहीं सकते, तीन प्रकार के रिलेशन दे दिए गए हैं। देखिए एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, जबकि हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है। ये चीज़ यह दिमाग में रखिएगा। तो ये पहले वाले को हम जांच करते हैं, F1 का हम देखते हैं F1 को। F1 देखिए यहाँ पे क्या दिया है, F1 इक्वल टू दिया है 1,2, 2,3 और 3,4, F1 दिया है। तो हमने क्या कहा है कि इसका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक, और इसका सभी में इमेज रहना चाहिए। तो इसमें देखिए 1,2 और 2,3, ये 1,2, 2,3 और 3,4, यानी कि देखने से यहाँ क्या मालूम पड़ रहा है कि इन पूरे एलिमेंट का एक एक प्री इमेज बन रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये देखिए ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ये फंक्शन F1 दिया गया है। ठीक, तो पहले वाले में क्या है 1 2 और 3 है, दूसरे वाले में क्या है 2 3 4 है। तो इसका क्या है 1 का 1 से है, और यहाँ पे 2 का 3 से है, और 3 का किसे है 4 से। तो यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि सब बिजी हैं, तो इसलिए F1 क्या है, F1 फंक्शन है, F1 फंक्शन है।
ठीक है, ये तो पहले के लिए हो गया। अब देखिए F2 को हम देखते हैं। F2 क्या दिया है, F2 इक्वल टू दिया है 1,2 1,3 2,3 और 3,4। ये F2 के लिए हमें दिया गया है। तो F2 को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए एक फिगर, और पहला क्या दिया है 1 2 3 दिया है और दूसरे में 2 3 4 दिया है। तो यहाँ देखिए देखिए 1 का 2 इमेज है, ये 1 का 2 इमेज है, और क्या 1 का 3 भी इमेज है, और ये 2 का 3 इमेज है, और ये 3 का 4 इमेज है। तो यहाँ से आपको देखने से क्या मिलता है, हमने पहले ही बताया है कि एक एलिमेंट सेट एक एलिमेंट का सेट एक एलिमेंट का 2 इमेज संभव नहीं होगा फंक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए इनका एक का 2 इमेज बन रहा है ना, तो इसलिए F2 इज़ नॉट फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ एक का 2 इमेज बन रहा है, एक है एक का ये भी इमेज है, 2 ही है 3 भी है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक का 2 इमेज बन रहा है, मतलब एक का यहाँ भी इमेज बन रहा है और एक का यहाँ भी इमेज बन रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। तो आइए थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखिए 1,3 और ये 2,4 दिया गया है। तो इसको भी हम पहले बना लेते हैं। तो पहले वाले में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 और दूसरे में 2 3 4। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का 3 से इमेज तो बन रहा है, और यह 2 का 4 ये ए है और ये बी है, और यहाँ से फंक्शन क्या है, ये 3 है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ए वाला एलिमेंट खाली है, ये वाला एलिमेंट खाली है, इसका कोई भी इमेज नहीं है। जबकि फंक्शन में सेट ए के पूरे एलिमेंट का सेट बी पे इमेज बनना चाहिए, ये ज़रूरी है फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि इन सेट ए के पूरे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। यहाँ देखिए 3 का इमेज नहीं है। हियर we see that there is a no image of 3, hence F3 is not function, इसलिए F3 एक फंक्शन नहीं है और ये सब फंक्शन है। ठीक, तो बेसिकली क्या देखना है फंक्शन में देखिए क्या देखना है कि सेट ए के पूरे एलिमेंट का सेट बी पे इमेज बनना चाहिए। पहला मतलब मान लीजिए ए दिया है तो एक का भी इमेज बनना चाहिए, 2 का भी इमेज बनना चाहिए और 3 का भी इमेज बनना चाहिए। ठीक, और ये देखना है कि सेट ए के या सेट बी के, सेट ए या सेट बी का मतलब 2 एलिमेंट रिपीट, सेट ए का 2 एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक का 2 इमेज बन रहा है, सेट ए के एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है। जैसे देखिए एक का यहाँ 2 भी बन रहा है और एक का 3 भी बन रहा है, जहाँ यहाँ पे समझे हैं। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन को फुलफिल नहीं करेगा। देखिए एक एग्जांपल को और समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए F1 और F3 और F4 को कंसीडर कीजिए। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये ए और बी सी डी दी है। तो ये फंक्शन एक डिफाइंड है। तो इसको देखिए, तो देखिए पहले वाले में आप देखते हैं, पहले वाले में क्या देखते हैं कि एक का इमेज बी है और 2 का इमेज डी है और यहाँ 4 का इमेज ई है। तो यहाँ पे देखिए 3 का कहीं इमेज है ही नहीं, यहाँ लिखेंगे 3 का कोई इमेज नहीं है। यहाँ वी सी दैट देयर इज नो इमेज ऑफ 3। यहाँ देखिए 3 का इमेज नहीं, इसलिए ये है F1 नॉट इक्वल टू फंक्शन, ये फंक्शन इसलिए नहीं है, ये इसलिए F1 फंक्शन नहीं है। और यहाँ F2 को कंसीडर करते हैं। F2 में देखिए एक ही ये 4 का 2 ही इमेज बन रहा है, 4 का सी के साथ भी बन रहा है, 4 का ई के साथ भी बन रहा है। तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन FUNCTION फंक्शन। F2 नॉट इक्वल टू फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है क्योंकि 4 का 2 इमेज बन रहा है। अब उसी प्रकार से आइए इसको देखते हैं थर्ड वाले को, F3 का देखिए इंडिविजुअल इमेज ये है 1 का ए से, और ये देखिए 2 का बी से और 3 का बी से और 4 का डी से। यहाँ देखिए सब आपस में व्यस्त हैं, मतलब फर्स्ट का ए से और 2 का बी से, 3 का भी बी से और 4 का बी से। यहाँ देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट ए के सभी एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट से व्यस्त हैं। यहाँ देखिए यहाँ इस वाले के मतलब सेट ए के 2 एलिमेंट का एक ही इमेज यहाँ पे बन सकता है, लेकिन सेट ए के किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि यहाँ देखिए 2 का बी भी इमेज है और 3 का बी, तो ये हो सकता है। लेकिन आप ये कहिए कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो और ए बी सी डी और ई है, तो मान लीजिए 2 का इमेज ए है और 2 का इमेज बी है, तो ये भैया एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता है सिंपली, और सेट ए के 2 एलिमेंट का एक ही इमेज यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 का भी इमेज बना है कि नहीं, तो ये एग्जिस्ट करता है फंक्शन में, लेकिन एक ही एलिमेंट का 2 इमेज, सेट ए के एक ही एलिमेंट का 2 इमेज ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये क्या है, F3 इक्वल टू फंक्शन, इसलिए F3 क्या है, फंक्शन है। अब देखिए F4 को देखिए हम कंसीडर करते हैं F4 में सिंपली देखिए 1 भी इससे बी से बिजी है, 2 भी सी से बिजी है, 3 भी डी से बिजी है और 4 भी ई से बिजी है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं सभी एलिमेंट अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट से ये बिजी हैं, तो यानी कि F4 भी क्या है, F4 भी क्या है, फंक्शन है। तो अब ऐसे करके ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।